बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क़साइद गौसिया के हवाले से अपनी चंद गुज़ारिशात पेश करते हैं। हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतअद्दिद क़साइद मुबारका मुतफ़र्रिक़ किताबों में मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कसीदा गौसिया सक़ानिल हुब्ब का सातिल विसाली ये मारूफ़ व मशहूर है। लेकिन इसके अलावा कई आपके क़साइद अरबी कुतुब में मौजूद हैं। बाद हज़रात का ख़याल है कि इनमें से कुछ क़साइद आपकी ज़ात अक़दस की तरफ मंसूब हैं। ये तमाम क़साइद मौज़ूए तसव्वुफ़ और हुब्बे इलाही से लबरेज़ नज़र आते हैं। इसके अलावा इन क़साइद मुबारका में हज़ूर गौसुस सकलैन ने अपने अज़ीमुश्शान उलू मर्तबे से भी लोगों को मतले फ़रमाया है और अपने मुरीदीन की हौसला अफ़ज़ाई और हिम्मत भी बढ़ाई है। नाज़रीन व सामीन किराम, अरबी ज़बान इंतहाई फ़सीह, बलीग़ और अमीक ज़बान है। इसमें एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं। जैसे लफ्ज़ अब आम तौर पर वालिद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान पाक में बतौर चचा भी इस्तेमाल हुआ है। फिर एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं। मसलन शेर के लिए लैस, सुबह, असद, झंडे के लिए राया, अलम, लिवा और तलवार के लिए सैफ और हुसाम और हर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अरबी ज़बान के कुछ ज़ाहिरी माने होते हैं, कुछ बातनी माने होते हैं। मिसाल के तौर पर एक मरतबा किसी शख्स ने ताजदार गोल्डा क़िबला पीर सईदी मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हज़रत गौसे आज़म का एक कौल मुबारक है, खुदना बहरन लम यक़िफ़ अला साहिल अंबिया। हमने उस समंदर में गोते लगाए कि जिसके साहिल पर अंबिया न ठहर सके। इस कौल से तो हज़ूर गौसे पाक की अंबिया पर फजीलत आती है। क़िबला पीर मेहर अली शाह साहब ने जवाब में फ़रमाया, यहाँ बहर से मुराद शरीयत मुहम्मदी है। चूँकि अंबिया किराम अपनी अपनी शरीयत लेकर आए और उस पर आमिल रहे, इसलिए उनसे शरीयत मुहम्मदी का इत्तबा न हो सका। हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इत्तबा नबवी की बदौलत शरीयत मुहम्मदी पर अमल से सरफराज हुए, इसलिए आपने ये इरशाद फरमाया। फिर इस शख्स ने कहा कि कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा शरीयत मुहम्मदी पर आमिल होंगे। आपने फरमाया, हज़ूर गौस पाक ने फरमाया, लम यक़िफ़ इससे मादी की मुराद है, न कि मुस्तक़बिल की। रईस मुकाशिफ़ीन शेख अकबर शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया में फ़रमाते हैं कि हर ज़माने में एक वली अल्लाह ऐसा होता है जो कुरान पाक की इस आयत वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही के मुताबिक वो हर शय पर गालिब और मुतसर्रिफ़ होता है। और हमारे ज़माने में बगदाद शरीफ में हमारे शेख हज़रत गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी इस मुकाम पर फ़ाइल हैं। इसी तरह एक मरतबा किसी शख्स ने आला हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब के सामने ये एतराज़ किया कि या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, शैअन लिल्लाह की बजाय अल्लाह ताला से इस तरह मांगना चाहिए कि या अल्लाह मुझे शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का सदका कुछ अता कर, जिस पर आपने फरमाया कि कुरान पाक की सूरत निसा में इस तरह है, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही, डरो उस अल्लाह से जिसका वास्ता देकर लोगों से सवाल करते हो। और अगर अल्लाह ताला का वास्ता देकर सवाल करना जायज़ ना होता तो अल्लाह ताला ऐसा करने से मना फरमा देते। लिहाजा जुमला मज़कूरा जिसका मफाद अल्लाह के नाम के वास्ता से सवाल करना है दुरुस्त है। यही तसव्वुफ़ का वो मुकाम है कि जिसमें सालिक अपनी हस्ती को मिटाकर ज़ात इलाही में फ़ना हो जाता है। यानी वो मुकाम है जिसमें शाह मंसूर ने अनल हक़ और बायज़ीद बुस्तामी ने सुबहान माज़म शानी कहा था, और इस हालत में ऐसा कहना महल्ले इल्ज़ाम नहीं। इसी तरह क़साइद गौसिया पर कुछ लोग एतराज़ करने वालों को आसानी से अब समझ आ जानी चाहिए
کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مأمور و معذون من اللہ ہو کر آپ نے اس قسم کے ارشادات فرمائے ہیں، بلکہ آپ نے ان تمام اعتراضات کا جواب خود ہی اپنے ایک قصیدہ میں فرما دیا ہے، وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن حتى يعرفون حقیقتی، کہ میں نے یہ تمام باتیں بطور فخر نہیں کی، بلکہ مجھے حکم آیا ہے تاکہ لوگ میری حقیقت کو پہچان لیں۔ ایک اور مقام پر حضور غوث پاک نے اپنے قصیدہ میں اس طرح فرمایا ہے، قد قال لی رب البریت لا تخف قل ما تشاء فانت من احبابنا، تحقیق مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تو جو چاہتا ہے کہہ دے اور قطعاً کوئی خوف نہ رکھ، کیونکہ تو ہمارے احباب میں ہے۔ پھر یہ باتیں بندہ کی زبان پر اس وقت جاری ہوتی ہیں کہ جب ایک حدیث قدسی کے مطابق بندے کی زبان پر رب تعالیٰ خود بولتے ہیں، جس کو مولانا روم نے اس طرح فرمایا ہے، گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی بعض خاصان خدا کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ خدا ہی کے الفاظ ہوتے ہیں، صرف ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔